हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर। अगर आप डोमेस्टिक साइंस टीचर बनना चाहते हैं या डोमेस्टिक साइंस टीचर कैसे बनते हैं गवर्नमेंट टीचर, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है डोमेस्टिक साइंस टीचर बनने के लिए, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न एंड आपको कौन कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपको कवर करने होते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है DSSB की तरफ से, उसमें भी डोमेस्टिक साइंस टीचर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर कैसे बनते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे डोमेस्टिक साइंस टीचर की। डोमेस्टिक साइंस टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन भी कर सकते हैं। 19 मार्च 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। और अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कभी फ्यूचर में अगर डोमेस्टिक साइंस टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो भी आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वैकेंसी जो बताई गई है 145 है, ये अभी के नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अभी आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए कितनी वैकेंसीज अभी डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए आई हैं। ये जो भर्ती रहेगी ये परमानेंट भर्ती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि पीजीटी, टीजीटी एंड अदर जो टीचर भर्ती होती है उनके लिए सभी लोग कॉमनली जानते ही हैं। लेकिन डोमेस्टिक साइंस टीचर, इसके बारे में भी, इस पोस्ट के बारे में भी बहुत से कैंडिडेट को पता होता है, लेकिन कई ऐसे भी है जिनको नहीं पता, क्योंकि ये दो नाम से जानी जाती है। ये जो पोस्ट है डोमेस्टिक साइंस टीचर की, ये दो अलग अलग नाम से जानी जाती है, इसलिए हो सकता है कि आपने डोमेस्टिक साइंस टीचर ना सुना हो। जो नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। डोमेस्टिक साइंस टीचर मीन्स आपने नाम सुना होगा होम साइंस टीचर। तो जो होम साइंस टीचर होते हैं वही डोमेस्टिक साइंस टीचर होते हैं, ये दो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो यहाँ हम इनकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो अगर आप डोमेस्टिक साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें आपका बैचलर डिग्री या तो आपने डोमेस्टिक साइंस से किया हो या आपने होम साइंस से किया हो। डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस से अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री ली हुई है, साथ में आपने बैचलर इन एजुकेशन मींस बीएड भी आपने किया हुआ है विथ डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस, दोनों में से जो भी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपने बीएड में भी लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। मींस अगर आप डोमेस्टिक साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो होम साइंस वाला जो कैंडिडेट है, होम साइंस कहें या डोमेस्टिक साइंस, दोनों में से जिससे भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, आप डोमेस्टिक साइंस टीचर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बीएड भी जरूरी है, आपने डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में बीएड भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं रहता है। सैलरी हम देखेंगे, सैलरी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है और ग्रुप बी में आपको लेवल 7 से सैलरी मिलती है। 44,900 से स्टार्टिंग है, 1,42,400। तो सैलरी भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो अपर एज लिमिट 30 ईयर है। ये जो एज है ये अभी हम जो नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं, ये DSSB की जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके थ्रू हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो एज है ये DSSB के लिए है। हो सकता है कि अदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर आपके स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पर अदर किसी स्कूल में अगर वैकेंसी आती है डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए या होम साइंस टीचर के लिए, तो आपको एज क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिले, कम या ज़्यादा। ठीक है, लगभग यही रहेगा, 30 तो रहेगा ही ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजिंग, तो वो आप नोटिफिकेशन में एक बार क्लियर करेंगे। ये आपकी DSSB के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके साथ बाद आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी है यहाँ पर। और हाँ, ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए, डोमेस्टिक साइंस टीचर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसका जो पोस्ट कोड था डोमेस्टिक साइंस टीचर का वो है 57/24 यानी 57/24। तो यहाँ पर ये टीचिंग की पोस्ट है। टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें रहती है।
नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ध्यान रखिएगा। 2 सेक्शन में आपका पेपर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है उसमें आपसे जनरल जो क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, 20 मार्क ईच, यानी हर एक जो सब्जेक्ट है आपका ये 20-20 मार्क का रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो बी सेक्शन है आपका। बी सेक्शन में आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से, जैसे आप डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक साइंस में आपने जो पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या होम साइंस में आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में रहेंगे। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। सो आपको जनरल जो प्रिपरेशन है, मीन्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये तो आपको कवर करना ही होता है। साथ में यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, याद रखिएगा। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर भी जो आपको पता ही है कि हम DSSB का नोटिफिकेशन कवर कर रहे हैं, तो DSSB की ये एलिजिबिलिटी और ये सारा सब कुछ हम क्लियर कर रहे हैं। बाकी अदर जो वैकेंसीज आती हैं अदर स्कूल्स में, स्टेट लेवल या सेंट्रल पर, लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो जब आपके स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पर अदर कोई वैकेंसी आएगी तभी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। या आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि केवी या अदर किसी स्कूल में जब आती हैं तो क्या रहेगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सो आई होप आपको अब ये इंफॉर्मेशन या ये जानकारी अच्छी लगी हो, और आपको डोमेस्टिक साइंस टीचर कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम अ डोमेस्टिक साइंस टीचर, या सरकारी शिक्षक यानी गवर्नमेंट टीचर, क्योंकि पीजीटी टीजीटी और सब्जेक्ट्स के लिए है, लेकिन होम साइंस टीचर तो आप सुनते हैं बहुत से लोगों को डोमेस्टिक साइंस टीचर समझ नहीं आता है कि ये क्या है। तो होम साइंस कहें या डोमेस्टिक कहें, दोनों के लिए वैकेंसीज आती हैं, आप चाहे होम साइंस से ग्रेजुएट हो या डोमेस्टिक साइंस से। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी या ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।